हाँ, कल किया था हमने एक वर्ड डेनिग्रेट। ये इसका मीनिंग क्या था? क्रिटिसाइज करना ही है अनफेयरली, यानी कि निंदा करना एक तरह से। ये इसी वर्ड से एक वर्ड और बना था। ये कौन सा था? बना था मतलब उसमें नहीं था बुक के अंदर, लेकिन मैंने बताया था डेनिग्रेशन। ये जैसे अभी किसी ने कमेंट किया ये, हाँ डेनिग्रेशन। ये जो टेक्स्ट था उसमें आज वोकैब के कितने क्वेश्चन थे? नहीं थे, कितने? 20 थे क्या? 11? 21 थे टोटल, होंगे सा 21 तो। ओके क्यों 21 डाले इन्होंने? 11 ही थे ना। वो के कितने थे? ये तो 20 कह रहे हैं, आपके 11 के? अच्छा, टोटल 21 है ना? हाँ ठीक है। कोई गलत गया या इजी बना दिया पेपर इन्होंने? ठीक ठाक था क्या? ठीक है। तो डे 14 तक हम कर चुके, सॉरी 13 तक हम कर चुके हैं कंटेंट ये। और 14 नंबर के ऊपर चलते हैं। उससे पहले एक बार एक वर्ड और है जो आगे चलकर इसी में आएगा। और वो वर्ड था हमारे पास में एक, पहले आया था ऑटोक्रेसी। हाँ, इसका क्या था? जो एक के द्वारा शासन हो, मतलब जिसका अनलिमिटेड पावर हो, एक तरीके से यूं कह सकते हैं। इसी वर्ड से जो है, मतलब वर्ड कहां से निकला उस चीज को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। फिलहाल देखिएगा, वर्ड है यहां पर लिखा है पहला कैटास्ट्रोफिक, जिसका अर्थ निकलता कॉजिंग ग्रेट डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है? विनाश, नुकसान एक तरीके से। हाँ, यानी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान होना एक तरीके से। ये उस चीज को बोलते हैं विनाशकारी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है ये। हाँ, तो ऐसा शास्त्रों के अंदर भी लिखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। इस वर्ड को याद करने का फायदा यह है कि ये जहां से बना है उस वर्ड को भी एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट किया गया है। और वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके साइनो इंटो में तो और भी ज्यादा रिपीट होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होना, विनाश होना एक तरीके से। ये उस चीज को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। ये तो सीधा कनेक्शन यहां से बेटे का केट का अर्थ क्या निकलता है? बिल्ली। और यहां से एक साउंड कर देते हैं मास्त्रो और साउंड ऑफ शास्त्रों। तो शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि जब बिल्ली रास्ता काटती है नहीं है, तो यूं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ज्यादा विनाश होना इस सेंस में। तो इसका अर्थ निकलता विनाश का नहीं है। लिखा है इल्यूमिनेट। ये अर्थ निकलता है ब्राइटन अप विद लाइट्स, यानी कि प्रकाश डालना। ये नाम सुना होगा आपने किसका? इल्लू। वो रात को आता है नहीं है, हाँ इल्लू। ये तो आपने देखा होगा, वो उससे जब उस इल्लू को हम नाइट में देखते हैं तो क्या निकलती है उसमें से? लाइट निकलती है उसमें से। ये प्रकाश डालता है एक तरह से, यूं कह सकते हैं। ये तो इसका अर्थ ये निकलता ब्राइटन अप विथ लाइट, यानी कि प्रकाश डालना एक तरह से इल्लू के थ्रू। ये लिखा है हाब्रिस। उसके बाद देखिएगा इसको कनेक्शन कैसे करेंगे।
हाँ, तो देखिएगा हाब्रिस का अर्थ निकलता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कि एरोगेंस। एरोगेंस का अर्थ क्या निकलता है, क्या था, घमंड। एक तरीके से एरोगेंट यानी होता है घमंडी, अभिमानी। एरोगेंस यानी होता है घमंड, अभिमानी है, यानी किसी को बहुत ज्यादा मतलब कि एक तरह से घमंड हो, दैट इज कॉल्ड हाब्रिस। याद कैसे करेंगे, देखो कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। बड़े बड़े जो रईस लोग होते हैं, नहीं है, देखिएगा एक बार ये मैंने कहा यहां से पॉइंट टू पॉइंट एक कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, बुक में आपका मैंने दूसरा बनाया है। मैंने कहा जो बड़े बड़े रईस, जो रईस लोग होते हैं ये, वो आपको आपने देखा होगा बड़े बड़े हब के अंदर, क्लब के अंदर वहीं जाते हैं कि जनरली है। जो रईस लोग होते हैं ये, वो ये कहते हैं कि नहीं जी हम छोटे मोटे रेस्टोरेंट या यूं कह सकते हैं छोटे मोटे जगह नहीं जाना, हमें बड़े बड़े हब में जाना है, एक तरीके से ये। और ऐसे लोगों में क्या होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा घमंड होता है। इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा घमंड होना। चेंज कर दिया थोड़ा सा, अच्छा कनेक्शन बन गया। बुक में पहले दूसरा बनाया था ये ऑटोक्रेट। ये कहां से बना है, देखो पहले हमने वर्ड याद किया था ऑटोक्रेसी। अब देखो ऑटोक्रेसी से इसने क्या किया, क्रेसी की जगह क्या लगा दिया, क्रेट लगा दिया। ये वर्ड वही है, यानी पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से बिना सलाह लिए मतलब शासन करता हो ये। और ऐसा व्यक्ति जो होता है तानाशाही शासन का टाइप का होता है ये। तो मैंने कहा जो ऑटोक्रेसी याद है, तो इसका मतलब ये याद है, क्योंकि वहीं से निकला हुआ वर्ड है। और या फिर करना चाहो आप ये, तो ऐसा भी कर सकते हैं ये। आपने कई बार देखा गवर्नमेंट रूल निकालती है ऑटो वालों के लिए कि जी मीटर लगाओ, मीटर लगाओ। कभी मीटर लगाए इन्होंने, नहीं लगाया। किसी से कंसल्ट नहीं करते ये, किसी का ओपिनियन नहीं लेते ये, अपना ही शासन चलाते हैं। तो मैंने कहा ऑटो यानी कि जो ऑटो ही करते, यानी कि जो मैंने कहा करते ही। तो ऑटो वाले जो है ना ये अपनी ही मतलब करते हैं, एक तरह से किसी की सलाह नहीं लेते ये, कहीं ना कहीं कह सकते तानाशाही एक तरह से। लिखा है लाइसेंस, इसका अर्थ निकलता है मैन ऑफ लैक्स मॉरल। अरे हाँ हंस लो, हंसने की मनाही नहीं है। हाँ, मुझे हंसने से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन वो बीच में फालतू की आवाजें जो निकालता है नहीं है, आपको पता नहीं है। इस क्लास में मैंने अभी 5 दिन से रिव्यू ले रहा हूं कि बच्चा और बाकी क्यों नहीं आ रहा। तो बोले कि सर वो आवाजें ज्यादा करते हैं, हम क्लास में वहीं से बुक से ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो काम हो जाता है ये, वरना इस क्लास में जगह ही नहीं मिलती बैठने की ये। तो मैंने कहा यहां लिखा लाइसेंसियस, इसका अर्थ निकलता है मैन ऑफ लैक्स मॉरल। ये इसका अर्थ निकलता है अच्छा लैक्स मॉरल का मतलब क्या समझा आप, देखो मोरल यानी क्या होता है, नैतिक। हाँ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब जो नैतिकता की यूं कह सकते हैं बड़ी लापरवाही के सेंस में कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं नैतिक जो चीजें होती हैं उनकी कमी हो एक तरीके से, ये उस चीज को बोल सकते हैं कामुक टाइप का। ये कामुक आप सब जानते हैं, शायद डिटेल में बताना आपको जरूरत नहीं है। ये मूवी में आपने देखा होगा कई बार जो है ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी जो मूवी आई थी, मूवी थी पठान। और पठान में एक गाना था, और गाने का नाम क्या था, हाँ बेशरम रंगिया। और उसमें ऐसे ऐसे सीन थे कि कोई भी देखे तो इस तरीके से, ठीक है तो इसी का वेट करता रहा करिए कि कब ये बोले और कब मैं मतलब है ना ये अंदर से कुछ हो जाऊं। तो मैंने कहा एक्चुअली मूवी के अंदर ऐसे जो सीन होते हैं ना, जो कामुक टाइप के होते हैं ये, इनको करने के लिए इनको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, सेंसर बोर्ड से। ये वो जब लाइसेंस देता तभी एक ऐसे सीन कर सकते हैं, ऐसे बाकी कर नहीं सकते ये। तो मैंने कहा यहां से एक साउंड निकालते हैं लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस ही है। अर्थ का अर्थ निकलता हमें, और हमें सबको पता है कि इनको लाइसेंस लेना पड़ता है ये, जब कोई भी ऐसा ऐसा सीन करना हो। तो ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कामुक। ये लिखा है 5 वर्ड यहां पर हो चुके हैं। वर्ड देखिएगा, इसका क्या था, हाँ बहुत ज्यादा घमंड होना। वर्ड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डायरेक्टली याद करना थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें। ये इस वर्ड का फायदा क्या है कि आपको साइनों में भी पूछा जा चुका है ये। फिलहाल देखिएगा याद कैसे किया था, जो रईस लोग होते हैं ये कि जो बड़े बड़े हब में जाएंगे ये, तो कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया है। ये जो बुक में है वो कनेक्शन मत करना, ये करना है थोड़ा ज्यादा अच्छा है ये। उसके बाद देखना ये प्रकाश डालना एक तरीके से, कौन डालेगा, इल्लू। ये और इल्यूमिनेट से बन जाएगा एक वर्ड इल्यूमिनेशन। हाँ अभी वो पूछा हुआ नॉर्मली साइनो एंटो में, हो सकता है आगे चलकर यहां पूछ ले, कुछ नहीं करेगा इसको कर देगा ऐसा इल्यूमिनेशन। ये लिखा है ये विनाशकारी, और इसको भी हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। याद कैसे किया था हमने, कैट, यानी ऐसा शास्त्रों में लिखा है
कि जो बिल्ली अगर रास्ता काट जाए नहीं, तो बड़ी प्रलय आ सकती है, एक तरह से विनाशकारी स्थिति हो सकती है ये। इसका क्या था? हाँ, स्वयं का मतलब शासन, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी से कंसल्ट ना करे ये। और जब कंसल्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो तानाशाही टाइप का ही होगा एक तरीके से ये। और लिंक हमने कर भी दिया, और वैसे ऑटोक्रेसी से याद कर सकते हैं, इसका काम होगा, यानी मैन ऑफ लैक्स मोरल ये। उसके बाद देखिएगा स्किर्मिस, ये अर्थ निकलता ब्रीफ एंड यूजुअली अनप्लान्ड फाइट ड्यूरिंग वॉर, यानी युद्ध के दौरान जो मतलब कि अनप्लान्ड, पहले से प्लान्ड नहीं है, ऐसी कोई छोटी मोटी मुठभेड़ हो जाए, लड़ाई हो जाए एक तरीके से, वो चीज कहलाती है स्किर्मिस ये। और आपको पता है आए दिन हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान वाले उधर से कुछ दागते हैं, कुछ हमारे वाले उधर से दागते हैं। ये जनरली कहाँ होती है घटनाएं? कश्मीर में होती है। तो देखो दो तरीके से आप याद कर सकते हैं ये, या तो आप इसमें साउंड कर सकते हैं ये ऐसे ही है कि ऐसा ले सकते हैं हम कश्मीर, या तो ऐसा कर सकते हैं ये कि कश्मीर में छोटी मोटी ये झड़प तो होती रहती है युद्ध के दौरान ये, या ऐसा कर सकते हैं इस किस्म ये किसमिस, किरमिस इज साउंड ऑफ किसमिस ये। और किसमिस कहाँ? कश्मीर में तो है ये। तो मैंने कहा कश्मीर में किसमिस लगते हैं, इसी के चक्कर में दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं, ये झड़प होती रहती है, इसका अर्थ यही निकलता है छोटे मोटे मुठभेड़ होना। ये लिखा है एक्सटेंट अर्थ निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, साइनो एंटो में आएगा ये वर्ड भी है। स्टिल एग्जिस्टिंग यानी क्या होता है? एग्जिस्ट होना, मौजूद होना। हाँ, इसका अर्थ निकलता जो अभी भी मौजूद हो, विद्यमान जिसको हम बोलते हैं ये। और देखो याद कैसे होगा ये, आपने देखा हो गांवों के अंदर आज भी जो है ना ये कई मतलब पुराने जो टेंट मतलब पहले वो काम में लिया करते थे, आज भी मौजूद है एक तरीके से ये। तो देखो एक्स का अर्थ क्या निकलता है? पुराना। ये एक्स तो सुना है ना आपने ये? हाँ, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड होता है, एक्स गर्लफ्रेंड होती है, इस तरीके से ये। हाँ, एक्स बॉयफ्रेंड होता है, एक्स गर्लफ्रेंड होती है। एक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। ये तो देखिएगा एक बार, एक्स का मतलब होता है पुराना। और मैंने कहा टेंट को कर देते हैं यहां से ये टेंट, ये तो मैंने कहा जो टेंट वगैरह है ना, आज भी मतलब पुराने टेंट गांवों के अंदर ऐसे मौजूद है ये, और लोग उन्हीं को काम में ले लेते शादी ब्याह के अंदर ये। तो इसका अर्थ ये निकलता मौजूद होना या विद्यमान होना। ये वैलिडिक्टी अर्थ निकलता फेयर स्पीच। ये फेयरवेल का अर्थ क्या निकलता है? विदाई, यानी विदाई का जो भाषण होता है ना ये, वो चीज कहलाती है फेयरवेल स्पीच। ये हमें केवल इतना याद करना है कि फेयरवेल से रिलेटेड है ये। और याद कैसे करेंगे ये? नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे यहां पर चल रहा है फेयरवेल पार्टी, चल रही है, हाँ? अब मुझे यहाँ इमेज साफ नहीं दिखती, वो आपको ही दिखती है ये। फेयरवेल पार्टी में तो साड़ी पहनकर आती है लड़कियां। हाँ, तो जींस भी पहनकर आती है, कुछ जींस पहनती है। हाँ, ये डिस्को नहीं है, सुनिएगा जरा। आपने 12th क्लास, मान लो जिस स्कूल से आपने पास किया है 12th क्लास, ये हाँ वहां हुई थी, ठीक है। 10th क्लास पास हुई तब हुई होगी, तुम्हारी किस्मत खराब है फिर ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैं मैं तो जहां से पढ़ा हूं ना वहां सारी जगह हुई है। हाँ, 5वीं में हुई, 8वीं में हुई, 10वीं में हुई, 12वीं में हुई है। हाँ अच्छा, उसका नाम भी गुरुकुल था? हाँ, क्लास है, क्लास में लड़के नहीं थी? नहीं तो लड़की से मतलब ही नहीं, यहाँ लड़की में कहा जा रहा है? मैंने कहा लड़की का मतलब है यहाँ, मैं तो फेयरवेल का पूछ रहा हूँ। अलाउड ही नहीं था? तो तू थोड़ा साइड में बैठा अगर बाकी को बिगाड़ेगा ये। तो मैंने कहा फेयरवेल पार्टी जब भी होती थी, जैसे 12th क्लास की बात कर लेते नॉर्मली, ये लगभग आप सारे इस दौर से गुजरे होंगे ये। और जिस दिन फेयरवेल पार्टी होती थी उस दिन आपको पता है स्कूल के अंदर प्रोग्राम होते थे, और नॉर्मली जो लड़के हैं वो क्या पहन कर आते थे? नहीं, वही स्कूल वाली ड्रेस नॉर्मली है। नहीं, अब लड़कों के पास चॉइस होती कहाँ है? पैंट शर्ट, और क्या चॉइस है? कोई चॉइस ही नहीं है। और यहाँ तो पूरा मामला अलग है, 7.5 दिन 10 दिन यही चलता रहता है। तो मैंने कहा नॉर्मली लड़के तो क्या करते थे, वही पैंट वगैरह उसमें चल जाता था ये। लेकिन उस दिन नॉर्मली जो लड़कियां होती थी नहीं, वो कई तो साड़ी पहनकर आते थे ये। हाँ, साड़ी पहनकर आते थे कई है। अब सुनिएगा, हाँ, मैं उस टाइम अलग टाइप का बंदा था ये। अलग टाइप का मतलब समझिए, मतलब किसी से बात ना करना। हाँ,
पार्टी तो हुई थी। अरे सुनो, नहीं वो 5वीं क्लास का ही मामला था। हाँ, तो इसके क्या हो गया? हाँ, कंफर्म। नहीं ये तो नहीं है यार, ना ना, ये नहीं है। अब सुनिएगा एक बार, ये मैंने कहा उस टाइम जब पार्टी होती थी तो नॉर्मली लड़कियां साड़ी पहनकर आते थे ये, और लड़कों को भी पता है कि बोले कि आज वो ऐसे ऐसे पहनकर आएंगे। जब लड़कियां बैठती थी, लड़के बैठते थे, और उस दौरान आपने देखा होगा लड़कियां डांस भी करती थी, कोई साड़ी में डांस करती थी, कोई कुछ और है ना। अब सुनिएगा जरा, इतने में कई ऐसे लड़के होते थे जो थोड़े से यूं कह सकते हैं उस टाइप के, जो मतलब कि जी जिनको मतलब पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा मतलब कम है, और ऐसे लड़के कमेंट करने में चूकते नहीं थे ये। और कमेंट का मतलब अपने दोस्त के साथ में ये, हाँ बस इतना ही कमेंट, उसको लेना देना कुछ नहीं होता था ये। हाँ, और मैंने कहा जनरली क्या होता था कि जब फेयरवेल पार्टी होती थी ये, जब फेयरवेल पार्टी होती थी वहां स्पीच चलता रहता था ये, तो लड़के जो कुछ ऐसे होते थे जनरली कह ही देते थे ये, बोले वो वाली नहीं देख रहा है, देखना एक बार ये, हाँ उस वाली को देखिए ना रे, सुन रहे यार ये, उस वाली को देख तो रे एक बार, ये तेरी वो भाभी है। हाँ, लेकिन उस फेयरवेल पार्टी में नॉर्मली ऐसा कमेंट कर देते कुछ ऐसे लड़के, हमने सुने हैं ऐसे ही है। हाँ, तो मैंने कहा उस वाली को देख तो रे, एक तरह से वो तेरी भाभी है, लड़कों की आदत होती है जनरली ऐसे कर देते ही है। हाँ, तो नहीं मैं कह रहा हूँ, उस टाइम बड़ा अलग टाइप का आदमी था ये, मतलब जैसे ये बैठे है नहीं है, बिल्कुल ऐसे शांत बैठे रहना ही। हाँ हाँ, मेरा मामला थोड़ा सा अलग, पढ़ाते वक्त मतलब ऐसा बोलने लगा हूँ ये नहीं। हाँ हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी होता है आर्ट ऑफ डिलेइंग, ये विलंब या स्थगन, ये यानी कि डिले करना या स्थगित कर देना ये। अब देखिएगा ये, पी यानी होता है प्रधानमंत्री, रोक का मतलब होता है रोकना, रास्ते का मतलब होता है रास्ता, नेशन यानी होता है देश। ये मान लो अपना देश का प्रधानमंत्री जो है इस रास्ते से गुजर रहा हो ये, तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर देते हैं, सबको रोक देते हैं, और जब रोकेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों को क्या होगा, विलंब होगा, डिले होगा, देरी होगी है, हो सकता है कई तो अपने उस दिन के प्रोग्राम को स्थगित ही कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है देरी करना या स्थगित कर देना एक तरह से। ये वर्ड जहां से निकला प्रोक्रेस्टिनेट, ये वो वर्ड भी एग्जाम में ध्यान रखना साइनो एंटो में आ चुका है ये। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट यहां से निकला हुआ है। एवरेज, देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, जब आपको साइनो एंटो में पूछेगा तो इसका अर्थ केवल सिंपल सा पूछ लेगा, शॉर्टन यानी कि छोटा करना ही है। जब यहां बात आती है कि पूरा एक्चुअल डेफिनेशन क्या निकलता है, वन वर्ड में पता चलता है ये, शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी मतलब कोई भी जो चीज लिखी उसको मतलब छोटा कर देना, विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी मतलब उसका सेंस जो है ना वो यूं कह सकते हैं खत्म नहीं होना चाहिए ये। हाँ, मतलब सेंस को मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, बिना मतलब सेंस को लॉस के उसको छोटा कर देना, ये उस चीज को बोलते हैं एक तरह से आप ब्रिज। ये और देखो याद इसको ऐसा करते हैं, यहां से छोटा करना ही है, ये डायरेक्टली ब्रिज के थ्रू याद करेंगे। ए का मतलब क्या होता है, एक, और ब्रिज यानी क्या होता है, पुल। और पुल जो हम ये बनाते हैं ये नॉर्मली किस वास्ते, छोटा करने के लिए। हाँ, तो इसका अर्थ यही निकलता है बेसिक डिस्टेंस को, मतलब कि मीनिंग तो निकलेगा ये कि मतलब कोई भी जो लिखावट है एक तरह से राइटिंग है उसको छोटा करना बिना उसके सेंस को लॉस किए हुए। और जब याद करेंगे तो इस तरीके से याद करेंगे यहां से ये कि आ का मतलब एक निकलता है, ब्रिज यानी होता है पुल, और पुल इसीलिए बनाते हैं ताकि एक डिस्टेंस जो है ना उसको क्या कर सके हम, ये छोटा कर सके। हाँ, समरी के सेंस में आ सकता है नहीं, लेकिन समरी तो सारांश अगर ऑप्शन में नहीं होगा, अगर बाकी और ऑप्शन नहीं है, मान लो शॉर्टर नहीं है, उस कंडीशन में हम आंसर दे सकते हैं साइनों के रूप में। ये एब्रीविएशन है संक्षिप्तीकरण करना, हाँ वो ब्रीफ से बनता है ये। हाँ, एब्रीविएशन जो है वो सही चला जाएगा ये, जो ब्रीफ से निकलता है ये। यहां वर्ड है 5 ये, और इसका क्या था, क्या था, मौजूद होना, विद्यमान होना, एक तरह से एग्जिस्ट करना ये, और लिंक यहां से जाएगा एक्स प्लस टेंट ये, या ऐसे भी हो सकता है ये। याद हो गया या दूसरा करूं, ठीक है चलो। ये इसका क्या था, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाना ये, और कश्मीर के चक्कर में चलता रहता है ऐसा ये। इसका क्या है, फेयरवेल ये, हाँ इसका था फेयरवेल। अब देखो यहां से एक वर्ड और निकलेगा ये, यहां से वर्ड निकलेगा, वो एग्जाम में पता नहीं वन वर्ड में आया साइनो एंटो में,
आ चुका जरूर है, वैलिडिक्शन ही है। मैंने कहा ये है, इसका क्या था, डिले करना ही है। लिंक याद है, ठीक है। ये वर्ड जहां से निकला ध्यान रखना, उस वर्ड को भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा इसका क्या था, छोटा करना ही है। हाँ, उसके बाद देखिएगा इक्वानिमिटी, कामनेस। देखो कामनेस बना क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। ये काम का अर्थ क्या निकलता है, शांति। हाँ, ये पता है, ठीक है। काम से क्या बन गया, कामनेस, यानी कि शांति। और शांति मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंडीशन में, मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से ये बिल्कुल शांत रहना, एक तरह से ये संतुलन या शांति के सेंस में इसका मीनिंग निकलेगा, ये शांति या संतुलन के सेंस में ये। अब याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसा कर लो ये, कि मान लो अगर एक जगह घोड़ा है, यहां नहीं, यहां बैल है, और यहां कुत्ता, मान लो कुत्ता तो नहीं है, कुछ और जानवर मान लेते हैं। अगर मान लो ऐसे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हो कहीं पर, ये तो क्या वहां उनमें आपस में बनेगी, कभी नहीं बन सकती है। एक ही कंडीशन में बन सकती है, जब वहां पर इक्वल टाइप के जानवर हो। ये देखना एक बार, ये इक्वल यानी क्या होता है, इक्वल, यानी कि बराबर। ये एनिम यानी कि मैंने कहा एनिमल, यानी कि अगर जहां पर बिल्कुल बराबर जान, बराबर का अर्थ यह है एक समान है, एक समान का अर्थ यह है कि घोड़े 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 हैं, तो उनके आपस में बन सकते हैं। वैसे यूं कह सकते हैं, कहीं उन्हें बिल्कुल शांति रहती है, वो संतुलन बनाकर रहते हैं। इसका अर्थ ये निकलता संतुलन या शांति के सेंस में। ये लिखा है पीक्वेंट, ये अर्थ ये निकलता है प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट। क्या मीनिंग समझे इसका, ये याद हुआ तो एक बार फिर और याद होगा, एग्जाम में उसे पूछा हुआ साइनों में। प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट, ये यानी जो स्वाद के अंदर कैसा हो, बहुत अच्छा हो। चरपरा सुना, चरपरा, चरपरा चटपटा, हाँ मतलब वही है, चटपटा उसी को बोलते हैं। ये मसालेदार चटपटा हो, बड़ा ही स्वादिष्ट हो ये। और देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये भाई किसी भी चीज को हम बार बार क्यों पीते हैं, ये देखना, पी का मतलब होता है पीना, बहुत डिफिकल्ट है डायरेक्टली याद करना। ये क्यों का अर्थ निकलता है क्यों। ये तो मैंने कहा किसी भी चीज को हम बार बार क्यों पीते हैं, जब वो हमें क्या लगती है टेस्ट के अंदर, स्वादिष्ट लगती हो एक तरह से। ये इसका अर्थ ये निकलता जो बड़ा स्वादिष्ट लगता हो, चरपला, ये चरपरा लगे, चटपटा लगे एक तरीके से, वो चीज कहलाते पिक्वेंट। ये यहां से एक वर्ड और निकलेगा पिक्वेंसी वर्ड, ये वो आगे चलकर होगा, शायद यहां नहीं है। फिलहाल देखिएगा किस टाइप की औरत है, ये भी अच्छा वर्ड है, वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ी, हाँ इसका अर्थ निकलता चिड़चिड़ा। तो ये कहना चाह रहा है कि बड़ी मतलब चिड़चिड़ी टाइप की औरत हो एक तरीके से, वायलेंट टाइप की, उग्र टाइप की, एक छोटी छोटी बात पर उग्र हो जाएगी। कलैप किसको बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा। ये मतलब ऐसी औरत जिसको लड़ाई झगड़ा बड़ा ही अच्छा लगता हो एक तरह से, ये झगड़ालू स्त्री कह सकते हैं ये। और एक अच्छा बड़ा मोटा है तो ये। और नॉर्मली झगड़ालू जो स्त्री है वो किस टाइप की, नॉर्मली आप कभी कभी अगर बैंक में गए, कभी बैंक में या सरकारी ऑफिस में जाएंगे नहीं, खास तौर पर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी चीजें हमने अब तक देखी नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि कारण है कि पब्लिक डीलिंग जब होती है तो बंदा क्या होता है, बड़ा परेशान हो जाता है। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आप चले गए और वहां पर कोई लेडीज ऐसी है जो मतलब कि वहां जॉब करती एज ए पियोन के रूप में मांग लेते हैं ये। हाँ, और आपने देखा होगा वो सारे दिन मतलब कि डील करते करते बड़ी शाम तक होते होते कैसी हालत हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर कोई मान लो कोई बंदा शाम के टाइम 5 बजे, क्योंकि 5 बजते ही सरकारी जो आदमी होता है ना उसका दिमाग काम अलग करने लग जाता है, फिर ये सीधा घर दिखता है उसको ये। तो मैंने कहा अगर 5 बजे के आसपास आ जाए, उससे पहले आ जाए मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो सारा दिन तो वैसे चिड़चिड़ी थी है। अगर कोई आदमी आ भी गया ये तो देखो उसको बहुत तेज आवाज में बोलती है, और क्या बोलती है देखना ही है, विराजो, यानी कि विराजो। विराजो किसको बोलते हैं, बैठो। वो बड़ी तेज आवाज में बोलेगी हमेशा ये। तो इस टाइप की जो औरत है बड़ी झगड़ालू टाइप की औरत है एक तरह से, वो चीज कहलाती है विराजो। ये या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ये वीरांगना से नहीं, वीरांगना तो फिर अच्छा नहीं बैठेगा यहाँ। कहां भाग रही है इसमें, ऐसे हर किसी को भगाएगा क्या ये सही है, तो देख लेता हूँ, उम्र हो जाए तो देख, वीरांगना नहीं होगा ये, यही सही बैठ जाएगा ये। हाँ, एक्स पर गेट, ये
ये क्या कर रहा है? लिखा है रिमूव यानी कि हटा देना। ऑब्जेक्शनेबल किसको बोलते हैं? देखो ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, और ऑब्जेक्शनल यानी कि इसका अर्थ निकलेगा जिसके ऊपर आपत्ति की गई हुई है, आपत्तिजनक कह सकते हैं ये। हाँ, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो आपत्तिजनक जो मैटर है ना उसको हटा देना, ये रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम ए बुक, यानी किसी किताब में से आपत्तिजनक कोई चीज है ना उसको हटा देना, उसे बोलते परिशोधन करना हिंदी के अंदर। ये तो हम ऐसा क्यों करें कि इसको डायरेक्टली इंग्लिश ही याद कर लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज हो एक तरीके से, ये जैसे मैं घर की बात कर लू, ये तो आपको सबको पता घर पर अगर कोई आपत्तिजनक चीज है तो घर वाले हमें ये कहते हैं कि इसको बाहर फेंक दे, ऐसा ही बोलते हैं क्या? तो देखो कहां से फेंकेगा ये, एक्स का मतलब पुराना। जैसे मान लो घर के अंदर कोई पुरानी चीज है जी, है पर का अर्थ निकलता पर, गेट का मतलब होता गेट। ये तो जितनी भी पुरानी चीजें होती है जिनके ऊपर घर वालों को ऑब्जेक्शन होता है, उन सबको हम कहां से फेंक देते हैं? गेट पर से बाहर फेंक देते हैं। इसका अर्थ ये निकलता जो ऑब्जेक्शनल मैटर है उसको हटा देना। ये उसके बाद देखना क्रिस्माटिक, देखो चार्म का अर्थ क्या निकलता है? आकर्षण। ये इसमें लाइन रटना मत आप, ये ना हिंदी याद करना, सीधा मैं बता रहा हूं वैसे बस करना आपको ये। और देखो ये वर्ड भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको याद नहीं हो, कहां कैसे सुना है बताइए? चार्मिंग, चार्मिंग लड़की, चार्मिंग गर्ल है, चार्मिंग बॉय, चार्मिंग बॉय कहां होते हैं? नहीं नहीं, चार्मिंग बॉय, हाँ जो मतलब आकर्षक टाइप का हो एक तरीके से, हर किसी को आकर्षित करे यूं कह सकते हैं। ये चार्मिंग गर्ल कह सकते हैं। ये अगर आप हल्का सा समझेंगे तो ये वर्ड आपको याद नहीं करना। और मैं बताऊं आपको कि यहां से 4 वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो बुक जब चलेगी हमारी साइनो एंटो की तो वहां पता चलेगा कि एक्चुअल में ये वर्ड निकला कहां से। अभी इस कुछ चीज को भी देखेंगे हम। ये पहले यहां से देखिएगा, करिश्मा का नाम सुना है? कौन सी है इनमें? हाँ ये बीच वाली। हाँ, और आपको पता है कि करिश्मा जो है ठीक ठाक ही नहीं लगती, या यूं कह सकते करिश्मा को देखते हर किसी की नजर उसके ऊपर टिक जाती है, यानी वो कैसी है? बड़ी आकर्षक है। अब आप मुझे बताइए, अब सुनिएगा जरा एक बार, ये यहां से जो वर्ड है ना ये कहां से निकला हुआ है? ये वर्ड, ये देखो ये पूछा हुआ वो पूछा हुआ, एक वर्ड में और बता दू, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, वो भी आ चुका है। और आपको अगर वो याद नहीं होता और ये याद हो गया नहीं है, अब यहां सिस्टम से ये समझ सकते हैं चीजें यहीं से निकली हुई है। ये देख लीजिए, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार्मिंग वो यहीं से निकलेगा। ये हाँ वो यहीं से निकलेगा। तो मैंने कहा उसको रटो मत, ये पहले इस वर्ड को याद करो, क्योंकि ये वर्ड आपको याद हो गया करिश्मा से। ये और जब याद हो गया तो उसका लिंक कर दो कि यहां से निकली हुई चीज है ये। और मैंने कहा ये यहां से निकला हुआ है, मतलब यहां से ऐसे घुमा हुआ है। ये यहां लिखा हुआ था 5 वर्ड, ये सारे वर्ड अच्छे अच्छे वर्ड इसके अंदर। ये पहले एक बार देख लेते हैं, जो सबसे जल्दी हमें याद होगा वो वर्ड है यहां पर, ये बिराजो। हाँ बहुत तेज आवाज में बोलती है वो, ऐसे बिराजो, ये मतलब ये झगड़ालू टाइप की औरत। ये इसका क्या था? परिशोधन मत करो याद, इसका अर्थ निकलता है कि किताब से जो आपत्तिजनक मैटर है ना उसको क्या कर देना? हटा देना। ये नहीं नहीं, तो उतना दिमाग मत लगाइए। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। रुकिए, कोई बात, पहले तेरे पोजीशन तो ठीक कर ले बैठने की, सही है ना? अच्छा, कितना बोड़ा बनता है ना ऐसे। तो देखना एक बार, ये एक्स, एक्स का मतलब होता है पुराना, पर का मतलब होता है पर, गेट का मतलब क्या होता है? अच्छा किसी ने बोला अभी ये कनेक्शन, वो भी आ सकता है। ये देखना, हाँ वो भी आ सकता है। ये गेट या नहीं गेट, घर वालों ने कहा, बोले यार ये घर में जो चीज पड़ी है नहीं, ये सही नहीं है एक तरीके से। ये तो इन्होंने कहा बोले क्या करे, बोले एक काम करे इसको हटा दे एक तरह से। अब हटाए कैसे? तो उसका तरीका यही है कि देखो एक्स का मतलब होता है पुराना, तो कोई पुरानी चीज घर पर पड़ी और घर वालों को ऑब्जेक्शन हो उसके ऊपर, ये तो उसको हम गेट पर से क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। ये अभी ये किसी ने कहा पुर्जा, पुर्जा सुना है? इससे भी आप लिंक कर सकते हैं, ये अगर आप करना चाहें तो ये हो सकता है। ये हाँ यहां से हो सकता है पूर्जा के थ्रू भी। ये हाँ पूजा के थ्रू मत करना, बस पूर्जा ही आएगा ये। हाँ इसका क्या होगा? आकर्षक। ये इसमें भी लाइन किसी सूरत में रटना मत, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लिखा है ना एक्सरसाइजिंग और कंपेलिंग द चार्म, ये वो मत रटना, केवल हमें जो मैं याद करवा रहा हूं उतनी चीज याद करना ही है।
आज जब आपने जो क्वेश्चन किए टेस्ट वाले ये, तो ऐसा लग रहा था कि इमेजें दिमाग में आ रही है। किस किस के पूरे सही है? एक रह गया, कुछ बाहर डाल दिया क्या? बाहर से डाल दिया? नहीं, बुक से अलग डाल दिए क्या? बुक से ही 13 डे तक। हाँ फिर सही है। हाँ ठीक है पूरे, ठीक है जी। हाँ जिसके पूरे ठीक जा रहे हैं अभी उसे इनाम भी मिलेगा ये, है ना। पहले देखते हैं एक बार ये इसका क्या था? स्वादिष्ट। हाँ स्वादिष्ट कह सकते हैं, चरपरा कह सकते हैं, मसालेदार कह सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी लगता हो हमें ये। इसका क्या था? संतुलन, ये कामने शांति के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा लिखा डेयर आइडिया। इसका अर्थ निकलता है किसी के ऊपर मतलब हंसना, उसके मजाक उड़ाना ही है। जैसे मान लो कोई मुझे है जी है, कोई गाड़ी दे दे, क्या करने के लिए? राइड करने के लिए, और मेरे को चलाना ही नहीं आए, तो देखने वाले क्या करेंगे? मेरी मजाक ही उड़ाएंगे। तो इसका अर्थ ये निकलता मजाक उड़ाना। अब देखो फायदा क्या है, एग्जाम के अंदर इसी वर्ड को 3 जगह पूछा हुआ है, डेराइजर, यहीं से निकल जाता है ये। इसी वर्ड को पूछा हुआ डेराइजिव, ये तीनों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये इधर पहले साइनो इंटो में पूछता था, इसको इधर भी पूछने लग गया, हो सकता है आगे चलकर इनको पूछने लग जाएगी। लिखा है मॉडस ऑपरेंडी, ये देखा कहीं वर्ड? हाँ कहां देखा ये? हाँ कार्य प्रणाली एक तरह से ये, हाँ पर्टिकुलर जो एक मेथड होता है किसी काम को करने का, ये वो कहलाता है मॉडस ऑपरेंडी है। और आपको सबको पता है ये जब ऑपरेशन करते हैं ना ये, तो डॉक्टर को पता है कि कौन से मोड से कैसे गुजरना है, ये उनकी एक प्रणाली, कार्य करने की जो प्रणाली होती है, मेथड होता है एक तरीके से। तो इसको यहां से कर दीजिएगा मोड, यानी कि मैंने कहा मोड, ऑपर यानी कि मैंने कहा ऑपरेशन। ये और ऑपरेशन जब ये करते हैं ना ये, तो इनको पता है कौन से मोड पर कैसा क्या स्टेप लेना है ये, यानी इनका एक सिस्टम होता है काम को करने का ये। और वही चीज कहलाती है एक तरह से कार्य प्रणाली है, कोई सिस्टम होना काम को करने का ये। लिखा है मैग्नेट ये। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैसे इन्फ्लुएंशियल किसको बोलते हैं? प्रभावशाली एक तरह से, यानी इसका अर्थ निकलता है प्रभावशाली लोग, पूज्यपति लोग एक तरीके से ये। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, कभी मांग कर नहीं खाते, ये देखना एक बार, ये मांग यानी कि मैंने कहा मांग है, नहीं यानी कि नहीं है, एट यानी कि खाना ही है। तो ऐसे लोग कभी मांग कर नहीं खाते। कैसे लोग? जो बड़ा प्रभावशाली होगा, जाहिर सी बात है वो कहां से मांग कर खाएगा। तो इसका अर्थ ये निकलता है पूंजीपति या प्रभावशाली लोग है। मिस हैप्पी है, इसका अर्थ निकलता है अनफोर्सिन हैपनिंग। पहले तो बताओ इसका मीनिंग क्या निकलता है? जिसका अनुमान न लगाया गया हूं, अनसर्टेन, हाँ वही चीज आ जाएगी, अनिश्चित एक तरह से। यानी देखो आप सिस्टम को समझिए पहले, ये सबको आता है। अब आप देखो कैसे होगा ये। सी यानी क्या होता है? देखना। सी की सेकंड फॉर्म सा होती है क्या? ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। देखो सबसे पहले ये आ गया वर्ड, आ गया ना ये। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बिफोर सुना है? बिफोर यानी पहले। इसने क्या किया, यहां से उठा दिया, देखो FORE, यानी कि पहले, यानी कि किसी कोई ऐसी चीज जिसका आपको पहले से पता हो, फोर्सिन। ये अनफोर्सिन यानी पता नहीं है पहले से ये। तो ये इस तरीके से निकला हुआ है ये। हुआ याद? हाँ तो चीजें आपको याद सारी है। अब मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया ये, मैंने तो केवल आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसे निकला हुआ है ये। तो आप गौर करेंगे तो चीजें आपको लगभग लगभग मान के चलिएगा। अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 100 में से आपको बहुत ज्यादा 60% चीजें आपको आती है। और इतनी अगर आपको चीजें आती है, बस तरीका ये है कि आप उसमें से देख पा रहे हैं नहीं देख पा रही है। तो कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो मतलब जिसको हमने पहले से देखा नहीं देखा, मतलब हम पता ही नहीं एक तरह से ऐसा होगा कि ये विच क्रिएट सम डैमेज, ये जो कि क्या क्रिएट करती हो, नुकसान मतलब क्रिएट करते हो एक तरह से, दुर्घटना इसको हम बोलते हैं ये। और देखो ऐसा ही होता है, मान लो जैसे हम गाड़ी चला रही है, अब समझना ये पूरी लाइन में चला जाएगा कनेक्शन। ये गाड़ी हम चला रहे हैं, क्या हमें पता है पहले से एक्सीडेंट होगा? अगर मान लो आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मिस यानी कि मैंने कहा मिस्टेक कर दीजिए। हाँ देखो दो प्रकार से कर सकते हैं याद, ये पहला मैं करेक्शन ये बता देता हूं ये कि अगर मान लो, हाँ ये बिल्कुल बात सही है ये, कि अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो क्या घटना है? दुर्घटना घटनी है। अब ये जो दुर्घटना घट रही है, क्या पहले से पता है क्या हमें? ये नहीं पता। ये तो अनफोर्सिन तो हुई एक तरह से, दिखाई ना पड़े एक तरीके से। या दूसरा तरीका देखो, ये मिस का मतलब हो गया मैंने कहा मिस्टेक, या यूं कह सकते हैं मिस को आप नोट के सेंस में ले जा सकते हैं। देखो हैप क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है हैपनिंग। ये हैपन यानी क्या होता है?
गठित होना एक तरीके से ये। तो किसी के साथ कहते हैं ना मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग होना ही है, दुर्घटना, वो यही वर्ड है, मिस हैप वर्ड है ये। तो ये यहां से निकला हुआ वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है हमारे पास में यहां पर इस जगह सेवर ये। इसका अर्थ निकलता किसी भी चीज को दो भागों में काट देना, अलग कर देना एक तरीके से ये। और नॉर्मली आपने देखा है कि ऐसा क्या होता, बताऊं, जहां जहां मेट्रो की लाइन है ना ये, जैसे हरियाणा में तो नहीं है ना अभी, हरियाणा में नहीं है, नहीं गुड़गांव तक तो है, हरियाणा की बात कर रहा था इधर में ही, बहादुरगढ़ तक आ ये, ठीक है, बहादुरगढ़ तक है ये। दिल्ली में मेट्रो है पूरी, इस मेट्रो के चक्कर में जिस जिस जैसे मान लो इनका कोई प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये, और बोले कि जी यहाँ एक लाइन गुजारनी है, लगभग सारे कलर के तो गुजार चुके हैं, पता नहीं कौन सा कलर आएगा ये। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लाइन गुजार रही है, प्रोजेक्ट मतलब पास हो गया पूरी तरीके से ये। तो इसके चक्कर में ये हर बार का ही नाटक है ये, न्यूज़पेपर देखना भी पड़ता है एक तरीके से ये, कि सीवर लाइन के जो चक्कर में है ना ये, इनको क्या करना पड़ता है, एक तरह से मेट्रो के चक्कर में सीवर लाइन को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। इसका अर्थ ये निकलता है अलग करने के सेंस में ये वर्ड ध्यान रखना, वन वर्ड में कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिपीट जब होगा तो ये होगा साइनो एंटो के अंदर, ये वहां बहुत बार आया ये वर्ड ये। इसका अर्थ ये निकलता अलग कर देना एक तरीके से ये। लिखा है 5 पॉइंट, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली याद करना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज थी। पहले सबसे पहले याद करेंगे ये मजाक उड़ाना। लिंक कैसे करोगे, अगर राइड करने के लिए कोई चीज हमें दे दे और हमें जो है नहीं है वो चलानी ना एक तरीके से ये, तो मैंने कहा जो भी देखेगा वो क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा ये। इसका क्या था, काम को करने का एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर मेथड है एक तरीके से ये। लिंक कैसे किया था, ये डॉक्टर जो होते हैं जो ऑपरेशन अपना करते हैं ये, उसका उनको पता है कि कौन से मोड पर कौन सा स्टेप लेना है ये, यानी उनका एक सिस्टम होता है ये। ऐसा नहीं है कि वो हमारी मतलब भावनाओं में बेकर ऑपरेशन करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता ये। तो ये इसका अर्थ यही निकलता है कि कोई काम करने का एक जो सिस्टम होता है, मॉडस ऑपरेंडी है। इसका क्या था, प्रभावशाली। लिंक याद है, ठीक है। इसका क्या था, मिस हैपनिंग। इसको देखो यहां से कर दो ना, मिस हैपनिंग नॉर्मली सुनते हैं हम ये, किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाना, दुर्घटना घट जाना एक तरह से ये। हाँ, या अलग कर देना या दो पार्ट में कट कर देना। ये लिखा एरर ना सी, ये इजी है ये। इजी इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ निकलता गलत ही है, रॉन्ग। और ये आप नॉर्मली जब जब टेस्ट देते होंगे तो आपके पास क्वेश्चन आते होंगे एरर के, ये आते हैं क्या, हाँ। तो एरर यानी गलती, गलती ढूंढनी पड़ती है। ढूंढ पा रहे हैं आप गलतियां, जिसमें नो एरर होती होगी उसमें भी एरर ढूंढते होंगे, ढूंढते हो ना, हाँ। तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी है। फिलहाल देखिएगा एरर नसीम, आप पॉइंट को समझिए। इसी वर्ड से ये वर्ड बना है ये, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ आपके, ये इधर भी आ चुका है साइनो एंटो में। वन वर्ड का थोड़ा मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन इसमें आ चुका कंफर्म ये साइनो एंटो के अंदर, ये इसी से बना हुआ है ये। लिखा है वेंडेटा, हाँ। ये भी आया है उधर ये कुलबेर जिसको बोलते हैं ये, हाँ। झगड़ा कुलबेर, ये पुश्तैनी झगड़ा, ये पुश्तैनी झगड़ा किसको बोलते हैं, खानदानी झगड़ा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर चला आ रहा हो एक तरीके से, ऐसा कोई झगड़ा हो ये। और कुलबेर कह सकते हैं, और अगर हम कहें तो अच्छा बढ़िया। कहना है चाह रहा कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, यानी बदले में मतलब किसी का क्या कर देना, मर्डर कर देना एक तरह से ये। तो ये कहलाता पुश्तैनी झगड़ा टाइप का ये। बताओ कैसे कनेक्शन करें, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने लिख रखा है, वो तो तुमने बता दिया। बताओ दूसरा और कनेक्शन याद है, कोई वैन की चाबी देता है कि नहीं देता, अच्छा हाँ, हाँ। एक 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 एक, एक। हो सकता है, हाँ। और इसके अलावा ऐसा हुआ था सही है, लड़की बड़ी याद आती है तेरे को। हाँ, अब इधर कौन बोल रहा था, वेदांता का, नहीं 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 ऐसा नहीं। वो वेदांता तो उन्होंने हिंट कर दिया था, उसी को पकड़े हुए। दूसरा बनाओ ना, ये अपना बनाओ, मजा तभी है। हाँ, क्या करते हैं, हाँ।
एक मिनट, एक, हाँ पीछे से फिर सुनते हैं। हाँ हाँ इधर, हाँ एक बार। हाँ ये सही है, करेक्शन जबरदस्त आएगा, देखिएगा ये बहुत जबरदस्त करेक्शन बनेगा ये। देखना एक बार, मान लीजिए कोई दो भाई है जी है, और एक भाई बड़ा चालाक पड़ता है ये, और ये कह रहे हैं इसके घर वाले बोले कि वे नहीं देता, ये देखना एक बार, ये वह का अर्थ निकलता है वे, यानी कि वो, हाँ न का मतलब होता है नहीं, और देता का मतलब होता है देता, यानी वे देते नहीं, इसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा ही है। तो ये झगड़ा क्या होता है फिर, ये चलता ही आता रहता है। और इसमें नॉर्मली आपने देखा हो कई बार क्या होता है, इसी झगड़े के अंदर किसी का मर्डर भी हो जाता है ये। हाँ ऐसा न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, ये गांवों के अंदर ऐसी नॉर्मल चीजें देखने को मिलती है। अगर मान लो दो भाई है, एक भाई जो है ना प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा इसको देता ही नहीं है, तो उनके पीछे झगड़ा जो है ना वो लंबे समय तक चला आता रहता है। उसी चीज को बोलते हैं कुलबेरी है, पूछते नहीं झगड़ा। ये कनेक्शन बहुत जबरदस्त आएगा ये। उसके बाद देखिएगा, लिखा है कंज्यूमेट, लिखा है हाईली स्किल्ड, यानी क्या निकला, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, दक्ष हो, पक्का मजबूत एक तरीके से ये। और आपको पता है, यहां देख रहे हैं मोदी जी को, ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, ये देख रहे हैं एक बार, ये कौन सी, यानी होता है कौन सी माटी, छोटे बच्चे होते हैं ना, माटी, मिट्टी को माटी बोल देते हैं ये, तो पता नहीं कौन सी माटी की कौन सी मिट्टी के बने हैं जो इतना दक्ष है कि मतलब 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। करते हैं क्या, करते हैं, क्यों करते कहां नहीं है मेरे भाई, कहां करते हैं, पार्टी के लिए करते हैं। तो तुम किसके लिए करते हो, हैं, खुद के लिए, तो उतना स्वार्थी तो नहीं है, पार्टी के लिए कर रहा है ये। हाँ तो किसकी, नहीं नहीं इनकी पत्नी का तो ये साथ कहाँ रहते हैं ये, छोड़िए इस मैटर में हम बोलेंगे नहीं ज्यादा ये। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी माटी के ये बने हुए हैं ये, जो मतलब इतने ज्यादा स्किल्ड है एक तरीके से ये। हर भाषण आप देखेंगे, सारे भाषण अलग अलग एक तरीके से ये, इसका अर्थ यही निकलता मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड होना ये। वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी यानी गति, स्पीड, किसी एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसकी एक मतलब एक डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड होती है वो कहलाती है वेलोसिटी। कनेक्शन करूँ, ये याद है, याद है ये। कंस्टर्नेशन, इसका अर्थ निकलता फियर एंड एंजाइटी, यानी डर, चिंता, भय, आतंक, इस सेंस में ये इसका अर्थ निकलता है। स्टेट ऑफ एंजाइटी, डिसमे, कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यानी कहना चाह रहा इतनी ज्यादा चिंता होना, इतना ज्यादा भय होना कि जिससे मतलब मेंटली कंफ्यूजन हो एक तरह से ये, उसको बोलते हैं घबराहट, भय, व्याकुलता। और ऐसा नॉर्मली हुआ था, आपको सबको पता है ये, मैंने कहा ऐसा नॉर्मली हुआ था। अगर आपको पता हो तो कंस का नाम सुना है, कंस तेरे यानी कि तेरे, नेशन यानी होता राज्य, कि कंस तेरे राज्य के अंदर तो हर कोई लोग जो है नहीं है बड़ी चिंता बड़ी डर से जीता था ये। पता है आपको ये, वो कौन सा पुत्र था जिसको भी ये मारने वाला था, सातवां था, कितना था, आठवां, किसके, द्रौपदी के, सॉरी देवकी के ये, हाँ देवकी के मतलब आठवें पुत्र को भी ये मारने के फिराक में था ये। तो जो मान लो अगर किसी माँ के 7 बेटों को मार दिया गया हो तो जाहिर सी बात है ऐसी औरत तो वैसे डर में जिएगी ये। तो ये कहना चाह रहा है कि वहां इसके जितने भी लोग रहते थे नहीं, वो सारे के सारे ऐसे डर डर के जीते थे ये। तो कंस तेरे राज्य में तो हर कोई मतलब बड़ी चिंता से डर डर के जी रहा है ये, इसका अर्थ ये निकलता बड़े डर से जीना, घबराहट के साथ में एक तरह से। लिखा है 5 वर्ड, ये तो वर्ड इजी थे यहाँ पर, एक तो ये इजी है, एरर ये यानी कि गलती है। इसका क्या था, गति, यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। इसका क्या था, अब ये वर्ड ध्यान रखना इधर भी आएगा, हाँ साइनो एंटो में ये किसका, इसका पॉजिटिव वर्ड चला जाएगा। पॉजिटिव में आप प्लीजिंग भी कह सकते हैं, प्लीजेंट भी कह सकते हैं, वो वर्ड जाएगा पॉजिटिव जाएगा इसका ये। इसको नेगेटिव पॉजिटिव से खेलना चाहिए। साइनो एंटो जो है ना ये, जब वर्ड के कमांड हो जाए तो पूरा खेल फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है इसमें ये, फिर हमें ये याद नहीं करना पड़ता साइनो क्या है एंटो क्या है, ये टेक्निक चलेगी उसमें ये। इसका क्या था, हाईली स्किल्ड ये, और इसका पूछते नहीं झगड़ा होना एक तरह से ये। और लिंक कैसे किया था, वह नहीं देता ये, हाँ जिसको पहले दूसरा मैंने करेक्शन बताया था वो साइनो एंटो वाली, वो वैसे याद है तो वो ठीक है, अदरवाइज यहां से आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा अच्छा कनेक्शन लगा और भी ये, वो नहीं देता ये।
लिखा है कन्फिस्केट। ये इसका अर्थ निकलता है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, यानी कि जब्त करना एक तरीके से। ये तो बताओ कैसे करे कनेक्शन? नहीं, बुक में जो लिखा वो नहीं बताएंगे, ये वो दूसरा बताना कनेक्शन। ये लगाइए अपना दिमाग। गुरुकुल में कौन सा बंदा है जो फीस नहीं, ऐसा कहां मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, करेक्शन ऐसा आना चाहिए, उसका मीनिंग तो निकले। थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। सही तो है, हाँ, सुनना उसका। कौन सा बंदा ऐसा है जो मतलब कि फीस नहीं देगा? कौन सी फीस खाते हो तो जब्त करना क्या हुआ? ऐसे ही थोड़ी होता। हाँ 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 देखो, ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है नहीं है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, मतलब कि ऐसी कई पॉलिसीज जो मतलब कि बिल्कुल फ्री में होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं कि गरीबों से पैसा हड़प लेते हैं ये। और जब सरकार को ये पता चलता है कि ये ऐसे लोग हैं, कुछ कुछ लोग इस एरिया के अंदर जो मतलब कि इन लोगों का मतलब फीस वगैरह काटते हैं, फीस की स्लिप काटते हैं, सरकार ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस क्या कर लेती है? जब्त कर लेती। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ये पता कर रही है कि वो कौन कौन से बंदे हैं, ये देखना एक बार, ये वो कौन कौन से बंदे हैं जो मतलब फीस वगैरह जो है एक तरह से ये जनता की मतलब काटते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है ये पॉलिसी। तो ये तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस क्या कर देती है? जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है एक तरीके से। ये इसका अर्थ निकलता सीज करने के सेंस में। ये हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कंटेंटेड लिखा है यहाँ, समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। ये हाँ, ये मेरा पहला एप्लीकेशन था, ये जिसका जो कंटेंट अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने 2 साल तक मतलब इसी के ऊपर लगाया था। ये हाँ, जो आपको चर्चा कर रहा था मैं उस दिन, ये वही था। ये तो देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकलता संतुष्ट या पर्सन। ये इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, जब टीचर का कंटेंट है, ये चाहे मान लो मैथ है, जीके है, और भी कई सब्जेक्ट हो सकती है ये। हाँ, मैंने कहा अगर कंटेंट अगर अच्छा है तो बच्चा उस टीचर से क्या रहता है? बिल्कुल सेटिस्फाइड रहता है। ये इसका अर्थ ये निकलता संतुष्टि है। अब इसका देखो फायदा क्या है, ये इसी वर्ड का साइनो पूछा हुआ है एग्जाम में, सेटिस्फाइड। ये हाँ, इसी का पूछा हुआ, ये साइनो के रूप में सेटिस्फाइड। ये और ये वन वर्ड में भी आ चुका है। ये लिखा है कंटामिनेट, ये समथिंग मैड इम्प्योर। अच्छा, इम्प्योर यानी अशुद्ध करना, गंदा कर देना, दूषित कर देना। ये बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सबस्टेंस, ये मतलब कि वही यूं कह सकते हैं जो ये पदार्थ होता है ना एक तरह से प्रदूषित एक तरह से, ये उन चीजों से मतलब किस चीज को इम्प्योर कर देना, दूषित कर देना। ये और बताओ कैसे लिंक करेंगे? क्या पता है? पता है ये कंफर्म? चलो कभी तो हाँ कर दिया। हाँ, अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि याद है या नहीं है। ये मैं बताऊं कहां पढ़ते हैं आप? ये पढ़ते होंगे नॉर्मली आप ज्योग्राफी के अंदर। हाँ, उसमें आता है ज्योग्राफी में ये। हाँ, कोरोना में ये कहाँ होता था? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इधर क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप बता रहे हैं? अच्छा, हाँ बताइए ना। हाँ
हम्म। कौन सा बच्चा है जो कप टाइम पर कपड़े नहीं धुआता? अरे इसमें कौन सा धुआता धुआता आ रहा है? ना ना, ये एक वर्ड आपके असाइनमेंट के लिए है। हाँ, जब से कंट्री में, नहीं ये तो मैंने बनाए रखा बुक में, ये कि कंट्री में लोग नेट का जो उपयोग है वो दूषित कामों के लिए करते हैं, ये तो मैंने ही बना रखा है, ये यही बना रखा है ना। हाँ, कौन सा बंदा है जो टेम्पर नहीं बनाया तो है, लेकिन लाइन लेंथ नहीं बन रही ना आपकी लैंग्वेज की। बनाया तो सही है, बनाया गलत नहीं है ये। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इधर ऑनलाइन में किसी का आ रहा है कहीं है? क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर कब से स्टार्ट होगा? ऑनलाइन वालों का टेस्ट क्या होगा? कुर्ता पजामा चल रहा है, ठीक है। कंटामिनेट, चलो इसको एक बार दूसरा और बनाते हैं ये। नहीं मैंने जो बना रखा वो तो सही है, मैं थोड़ा सा और चेंज करने में था इसमें, ये देख लेंगे ना, असाइनमेंट के रूप में ले लेना एक वर्ड को, ये लिखा वॉलंटरी, ये सबको पता है, स्वैच्छिक होता है ये। आगो ये अच्छा वर्ड है ये। बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल सफरिंग होना, एक तरह से पीड़ा होना ये। अगर मान लो कोई बंदा किस में जल जाए, आग नहीं, आग में जल जाए, तो जाहिर सी बात है मेंटल फिजिकल दोनों ही सफरिंग होनी है उसको, ये पीड़ा होना है, कष्ट होना है ये, तो ये सीधा बनेगा अग्नि से। ये लिखा है यहां पर 4 बड़ी है, सॉरी 5 बड़ी है। इसका क्या था? सेटिस्फाइड। ये इजी है। इसका क्या था? क्या था? पीड़ा या कष्ट होना। और इसका क्या था? जब्त करना, ये सीज कर लेना। ये यहां है एक्साइल। मूवी देखी होगी आपने, डॉन नंबर 1, और उसमें एक ऐसा सीन आया था जिसमें नागार्जुन जो है जब फिरोज को ये बोलता है कि चला जा मेरे देश से, हाँ निकल जा, ये बोलता था ना, ऐसे ही है, एग्जिट ले ले, मतलब देखना एक बार, बहुत अच्छा करेक्शन बनेगा। मैट टू बी एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहना फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, ये अपने ही देश से, ये यानी इसका अर्थ निकलता देश निकाला, निर्वासित करना। और इस मूवी में ऐसा ही सीन आया था जब फिरोज आया था इस हेलीकॉप्टर से, ये और नागार्जुन के साथ ही छोटा भाई था ना, क्या नाम था उसका, जादव, जादव, हाँ जादव। देखो ये चीजें आपको कितनी याद रहती है, मूवी सारी याद है लेकिन बुक याद नहीं हो रही है? आप समझ नहीं पा रहे अभी आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। ये पूरी मूवी याद हो जाती है, 10 साल बाद पूछेंगे, 20 साल बाद पूछेंगे, जब मरने से पहले 5 मिनट पहले ही पूछ लिया ना कि वो टंकी पर बसंती थी कि कौन था, तब भी बता देंगे। तो आप अभी तक अपने दिमाग को समझ नहीं पा रहे कि कितना कैचिंग पावर है इसका, उसको चेंज करना इसी लाइन में ही है। तो देखिएगा एक बार, यहां यही कहना चाह रहा है, उस मूवी में ऐसा ही सीन था ये, और इसने ऐसा ही बोला था कि बोले कि एग्जिट ले ले यहां से, ये मेरे देश से, ये चला जा नहीं तो मारा जाएगा ये। तो देखना ये एग्जिट यानी कि मैंने कहा एग्जिट, ये ले यानी कि लेना, ये बोले कि सीधा सीधा यहां से एग्जिट ले ले, ये चला जा नहीं तो मारा जाएगा मेरे देश में, यहाँ ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता देश से निकाल देना ये। उसके बाद देखिएगा मोरॉज। हाँ देखो सबसे पहले ये समझिए, इसका अर्थ निकलता है जो बहुत ज्यादा उदास या चिड़चिड़ा हो। इस वर्ड का फायदा क्या है कि आपको साइनो एंटो में बहुत बार रिपीट है, बहुत ज्यादा। अच्छा दूसरा फायदा बताओ मैं, ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है साइनो एंटो में। ये पहले इसी को याद कर लो, ये जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था नहीं है, तो उनको मानने वाले सारे भक्त क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। इसका अर्थ ये निकलता दुखी होना या उदास होना। ये फिलहाल यहां पर जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग जो है, मैंने कहा जो लिंक बनना है वो दूसरा बनेगा जी। ये हाँ, ये एक्चुअल में इमेज इसकी महाराज की यहाँ है नहीं, महारानी की है ये। हाँ, मान लीजिए कोई लड़की है और जो आपको बड़ा ही चाहती है, हाँ 14 फरवरी से वेट नहीं हो रहा है, ठीक है,
फरवरी का माह स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कुछ घटनाएं होगी, कुछ की जाएगी यहाँ। और अरे सुनिएगा, एक तो लाइन लेंथ मत बिगाड़ा मेरे भाई, मजा ले लिया कर थोड़ा सही। हाँ, अब कहाँ बोल रहा था, क्या बिगाड़ दिया पूरा ही। हाँ सुनिएगा, मान लीजिए कोई लड़की है, आपको बड़ा ही चाहती है ये, और बड़ा दिल से चाहती है ये, वो तेरे लिए है, बच्चों के लिए है ना। तो अब सुनिएगा, ये मैंने कहा बड़ा ही चाहती है। एक दिन मान लीजिए अगर वो लड़की लड़के को बुलाती है गार्डन में मिलने के लिए, और हुआ यूं कि इस लड़की के पास में एक दूसरी और सुंदर कन्या बैठी हुई थी। वो लड़का क्या कहता है, मतलब कहता क्या है, ये बेचारी 9 बजे से बैठी, 8 बजे से बैठी है। वो बंदा लेट आता 10 बजे है, और आते ही क्या करता है कि जो रोज है ना, ये गुलाब का फूल, ये इसको नहीं देता, ये वो आते ही इसको दे देता है। अब देखो इसके मन में क्या आता है, मोह को तो दिया नहीं है, समझ रही है, मोह को समझ रही है, मतलब मैंने को ये बोले, मेरे को तो दिया नहीं गुलाब का फूल, उसको दे दिया दूसरी को। ये इस कंडीशन में ये लड़की क्या होगी, उदास होगी। इसका अर्थ यही निकलता बहुत ज्यादा दुखी होना, उदास होना। ये और दूसरा करो तो आप ऐसे कर सकते हो, मोरोज साउंड ऑफ महाराज, और महाराज जब युद्ध हार जाते हैं ना, ये तो क्या होते हैं, उदास होते हैं। एक कनेक्शन ये कर सकते हो ये। हाँ ठीक है, मरा हुआ फूल ही देगा क्या लड़की को भी ये मेरे भाई। हाँ, आउट लॉ, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अपराधी है। तो इसको ऐसा कर लो, ये आउट यानी बाहर, जो कानून के नियमों से बाहर भागता हो एक तरीके से, ये तो मैंने कहा वो कहलाएगा अपराधी एक तरीके से। ये इजी वर्ड था यहाँ, मैनेस, ये अच्छा वर्ड है। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज ऐसे हो सकती है जिससे कि आपको क्या हो, नुकसान हो, हानि हो, यानी कि हानिकारक कहलाता है ये। अब देखो याद कैसे होगा जी, ताश पत्ती कभी आपने देखा होगा किसी को खेलते हुए, ठीक है। ये ताश पत्ती में क्या होता है, जब किसी एक आदमी के पास में, मेन का मतलब क्या होता है, आदमी, ऐसे यानी क्या होता है, इक्का। मान लो एक आदमी जिसके पास चारों के चारों इक्के आ गए ये, तो मैंने कहा 4 बंदे खेल रहे हैं ये, और इसके पास में जो है वो चारों इक्को, चारों इक्का, इक्का जानते हो ना। हाँ, चारों के चारों इक्का जो है ना इसी के पास में आ गया जी ये। मैंने कहा ये आदमी क्या कर सकता है, इन तीनों के लिए क्या होगा, ये हानिकारक होगा, इनको नुकसान पहुंचा सकता है ये। यहां यही जीतने के चांस रहेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है हानिकारक के सेंस में। ये लिखा है इम्पार्शियल, सुना है, इजी है ना ये। हाँ, इस डे में कुछ इजी वर्ड डले हुए हैं, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन आर्ग्यूमेंट, ये निष्पक्ष होना। ये 5 वर्ड यहां लिखे, 1-2 इजी वर्ड थे यहां पर। ये पहले इसको देख लेते हैं कि यहां सही है। हाँ, देश से निकालना, यानी इसका अर्थ निकलता है कि लंबे समय तक, मतलब कि देश से एब्सेंट रहना। ये यहां है इसका उदास या दुखी होना। ये और इसका क्या था, अपराधी, और ये हानिकारक। ये इसका क्या था, निष्पक्ष। ये हाँ, इम्पार्शियल। ये लिखा है, एक वर्ड और है अग्रेसिव, ये भी इजी है। हाँ, आक्रामक होना, जो बोला हमेशा ही मतलब झगड़ा करने के मूड में हूं, इसी से एक वर्ड और बनेगा, अग्रेसर। ये लिखा है डिफाइल, ये अच्छा है। देखो, डैमेज द प्योरिटी, प्योरिटी वर्ड कहां से बना, प्योर से बना है। प्योर यानी होता है पवित्र, पवित्र से बन गया प्योरिटी, यानी पवित्रता। ये कहना ही चाह रहा है कि किसी भी चीज के मतलब जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, उसको बिगाड़ देना। मार का अर्थ निकलता बिगाड़ना एक तरीके से। ये स्पॉइल का अर्थ भी यही निकलता बिगाड़ने के सेंस में, यानी कि दूषित कर देना। ये कोई भी ऐसी चीज, ये इसको मतलब अर्थ निकलेगा गंदा करना, दूषित करना। ये याद कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे घर पर है जी, है आप सीधे घर पर जैसे आए, और मान लो आपका बच्चा जो है एक तरीके से ये, वो आपकी ऑफिस की फाइलों से खेल रहा है। ये ऑफिस की फाइलों से खेल रहा है, और आपने आते ही कहा कि मुझे दे, क्या दे, फाइल, क्योंकि वो बच्चा क्या कर सकता है, उनको गंदा कर सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है गंदा करना है, दूषित करना ही है। एक वर्ड है वॉर लाइक, लड़ाका किसको बोलते हैं, योद्धा नहीं, योद्धा अलग चीज हो गई। जिसको लड़ना पसंद हो, लड़ाका टाइप का कह रहे हैं, वॉर। हाँ ये रहा, मतलब जिसको युद्ध करना पसंद हो, एक तरह से लड़ाका टाइप का ही है, झगड़ालू प्रवृत्ति का कह सकते हैं ये। तो देखो, वॉर यानी युद्ध, लाइक यानी पसंद करना। तो जो युद्ध करना पसंद करेगा, जाहिर सी बात, तो लड़ाका प्रवृत्ति का होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का। ये यहां लास्ट वर्ड है स्टर्टिंग, हकलाना।
हकलाना, देखो कहना क्या चाह रहा, स्पीकिंग विद स्टेमर यानी क्या होता है, हकलाना। लिस्प यानी तुतलाना, इसका अर्थ निकलता है तुतलाना, ये निकलता है हकलाना। और जो बंदा तुतलाता है या हकलाता है, कई बार आपने देखा होगा, और जैसे अगर मान लो हम उसको ये बोले कि स्कूटर बोलना है, तो वो स्कूटर नहीं बोल पाता, वो क्या बोलता है, स्कूटर बोलता है ये। हाँ ऐसे ही बोलता है नॉर्मली ये, जो हकलाता है तुतलाता है ये, इसका अर्थ ये निकलता है। ये 5 वर्ड थे, दोनों वर्ड इजी थे यहां पर। हाँ, इसका क्या था, दूषित करना, ये लड़ाक, और ये हकलाना या तुतलाना ये। हाँ एक बार इजी वर्ड लिस्ट देख लीजिए, इजी वर्ड लिस्ट देख लीजिए, इजी वर्ड लिस्ट एक बार देख लो आप ये। नहीं ठीक तो है, कोई पूछना हो तो देख लो। पूछना है कुछ, सही है, पीछे कुछ पूछना हो तो देख लो। ठीक है। हाँ, टेस्ट के अंदर नंबर 1 आया है, नहीं रोल नंबर ही लिखा है इसमें, 2856 आपका है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि नीचे से या ऊपर से। हाँ ऊपर से हो सकता है, तो उनका चांस है। एक बार वो मैनेजमेंट से बुला देना, वो कौन क्या करते हैं यहाँ, घोषणा कुछ देते हैं क्या। रोहन शर्मा किसका नाम है, आपका है क्या। और ये एक SAH*L, ये SAH*L, ये कौन सा नाम है ये, 2899 आपना ही है ना, आ रहे हैं क्या। ठीक, पुष्कर ये कौन है, अच्छा जो कल वो गांव गया हुआ था वो। हाँ 27 8 8, इसमें है ही नहीं नाम ही। हाँ तो तेरे को जहां उम्मीद होती है वहीं देख रहा हूं मैं। अमन, पीछे से 13वां नंबर है। इसमें आपका ग्रुप बनाएंगे अब। नहीं नहीं व्हाट्सएप पर मरवाए, कितना मजा आ रहा है व्हाट्सएप पर। योगेश किसका नाम, कोने में है क्या, योगेश। योग *H लिखा है, तो मुझे तो ऐसा लगा योगेश हो सकता है। 02203 2203। 22 तो किसी का है ही नहीं। 28 32 आपका है क्या, तू झूठ में खड़ा कर रहा है आगे, पीछे वाले का है ना नंबर 32। अपना कितना 29 है क्या, शिव नाम है, पढ़ने वाला है फिर तो। नहीं वो तेरा जोश तो मुझे दिख रहा था गणतंत्र दिवस पर। नहीं नहीं बढ़िया थी। धन्यवाद मतलब,
तो आ की मात्रा तूने जोड़ दी होगी। पहला नंबर है 2856। किसका था भाई? हाँ, इनका था ये। सेकंड नंबर है नेतराम। कौन है? यहां भी रोल नंबर थोड़ी सी दिक्कत है, 3027। नेता मोहम्मद शादाब। शादाब तो वो बैठता है ना, कहाँ ये है ना, ये रहे नहीं। रोहन शर्मा ये होंगे। प्रीतम यादव नहीं, इनका नाम इसका साहिल होगा, तो यादव नहीं है। जब रैंक आ जाए ना 3 में तो लगा लिया कर। ये हिंट मैं कर जाता हूं तेरे को। रोल नंबर है 2931। आपके हैं क्या? अच्छा, दोनों पास पास से बैठते हैं ये? पास में से ही हो? आप रेवाड़ी और ये? अच्छा, तभी पास पास में बैठते हो। और नाम भी ये सेम है। अमन मलिक। क्या हुआ? पानी पी के आ रहे? एक और नाम है इसमें, रोहित 2981। आपका है क्या? सौरभ कुमार 2885। आपका है? एक और है कृष्णा मूर्ति। आपका? आप तो अभी तो आए थे। 18 को आए थे क्या? क्या हुआ? मतलब उधर बच्चे और हैं शायद, उनको ही बुलाई देते हैं। हाँ, कर दो। रिजल्ट निकाल दिया क्या? हाँ। अरे बैठ जाओ, अभी एक अनाउंसमेंट है जबरदस्त आपके लिए। जाने वाले को कौन रोकेगा? भाई, जाने वाले को कौन रोकेगा?
क्यों डरा रहे उसको?